Hello dear, how are you? Today our topic is derivation of the quadratic formula. आज हम ये चेक करेंगे कि quadratic formula को हम जो है derive कैसे करते हैं. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास quadratic formula होता है x is equal to माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a. हम आज ये चेक करेंगे आखिर ये फार्मूला बना कैसे है. ठीक है, किस तरीके से हमने इस फार्मूले को बनाया. ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये है ए एक्स स्केयर बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, इसका सबसे पहले जो है हम इसका प्रूफ करना चाह रहे हैं. हमारा प्रूफ जो है यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ प्रूफ. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो इसका होगा हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो x का कोफिशेंट है वो जो है 1 होना चाहिए. यहाँ पे a दिया हुआ है. ठीक है, तो इसको 1 करने के लिए हम डिवाइड कराते हैं थ्रू रूट बाय a. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a we get. क्लियर. अब हम इसे डिवाइड करना चाह रहे हैं. डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो चीज़ बचेगी यानी यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए इक्वल टू ज़ीरो ओवर ए. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जब हम इसे डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास ज़ीरो ओवर समथिंग इक्वल टू ज़ीरो होता है और यहाँ से हम इसको काट देंगे. तो बाकी जो एक्सप्रेशन हमारे पास बाकी बचेगा वो ये होगा बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, अब उसके बाद इसका सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि आपने जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी. ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसे आपने जो है राइट साइड पे लेके आना है. तो हम उसे जब राइट साइड पे ले आते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन जो बचता है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इक्वल टू माइनस सी ओवर ए. ठीक है, अब उसके बाद अगला जो स्टेप हमारे पास होगा वो ये है कि जो हम इस यूज़ करते होते हैं हमने ये देखना है कि जो हमारे पास x के साथ जो कांस्टेंट यूज़ हुआ है. ठीक है, जो x के साथ हमारे पास कांस्टेंट यूज़ हुआ है उसे आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है. ठीक है, यानी कि b ओवर a उसे हमने मल्टीप्लाई करवाया 1/2 से. गौर से ये बात समझ लीजिए. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास x के साथ मैं इसे रेज कर रहा हूँ. ठीक है, जो हमारे पास x के साथ जो कोफिशेंट यूज़ होगा जो कोफिशेंट हमारे पास x के साथ यूज़ होगा लेट अस सपोज यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है b ओवर a. ठीक है, जो कोफिशेंट x के साथ होगा उसे आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. जो आंसर है अब यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है b ओवर 2a. ठीक है, इसके स्क्वायर को आपने बोथ साइड माना है. ठीक है, दोबारा एक दफ़ा मेरा कंसेप्ट सुन लें. x का कोफिशेंट जो होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है b ओवर a. ठीक है, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है. जो आपका आंसर आए आपने उसके स्क्वायर को बोथ साइड ऐड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडिंग थ्रू आउट b ओवर 2a होल स्क्वायर वी गेट. क्लियर. अब हमने इसके स्क्वायर को ऐड करना है तो उसके बाद हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो ये होगा कि x ओवर x होल स्क्वायर प्लस b ओवर a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x एंड b ओवर 2a एंड प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर
इक्वल टू बी ओवर, इसके बाद हमारे पास जो है हम जो है इसको इक्वल के बाद इसे जो है नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल होगा, वहाँ पे हमारे पास माइनस सी ओवर ए ऑलरेडी मौजूद था, प्लस यहाँ पे हम कर लेते हैं बी ओवर 2a होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम अब देखेंगे, हम एक फार्मूले के बारे में बड़ी डिटेल से जानते हैं कि हमारे पास कि a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले के बारे में हम डिटेल से जानते हैं, ठीक है। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए अब ज़रा देखें, ये हमारे पास x का स्क्वायर है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और ये हमारे पास 2x b ओवर 2a है प्लस b ओवर 2a। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास राइट साइड पे होगा माइनस सी ओवर a प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम राइट साइड पे थोड़ा सी इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका आंसर एलसीएम हमारे पास 4a स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस 4ac आएगा प्लस b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि हम इसे थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a, क्लियर, सॉरी डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है यहाँ पे 4a स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये हमने लिख दिया। उसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है वो ये है कि हमने जो है इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides we get, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने के बाद हम क्या हासिल करेंगे, वो हमारे पास होगा कि इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा जो गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा x प्लस बी ओवर 2a, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर था तो इस पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, इस पे भी हम जो है स्क्वायर ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि x प्लस बी ओवर 2a इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a हो जाएगा, ठीक है। इसका फोर्थ स्टेप ये है कि जो आपके पास x के साथ यहाँ पे ऐड हो रहा है कांस्टेंट वैल्यू, उसको आप राइट साइड पे ले जाएं। यानी कि आपने x को अकेला करना है तो ये यहाँ पे आएगा, तो माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। उसके बाद ये होगा कि आपके पास आप इसका एलसीएम लेते हैं, वो आपके पास 2a आ जाता है। यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड ये आपके पास इक्वल किसके है, x के। तो आखिरकार हमने जो है ये जो हम साबित करना चाह रहे थे कि हमारा फार्मूला जो है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कैसे बना है, वो आपके पास ये एक जो है आपने इसे जो है प्रूव कर लिया, ठीक है, बाय यूजिंग कंप्लीट इन स्क्वायर मेथड। इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि हैज़ प्रूव्ड। तो ये अब हम जो है, मैं वापस आता हूँ, एक दो दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास जो है एक फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। इसी फार्मूले को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम जो है इसे जो है सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि हमने बोथ साइड स्क्वायर ऐड करना है। वो कैसे ऐड करना है उसका कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। थर्ड स्टेप ये है कि आपने जो है बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना है। और फोर्थ स्टेप आपका ये है कि आपने जो है फोर्थ स्टेप में कि आपने जो कांस्टेंट वैल्यू है आपकी, आप उसे जो है राइट साइड पे लेके आते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप अगर आपको अच्छे तरीके से पता चल जाते हैं तो आप अच्छे तरीके से जो है इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूव कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।